हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कोडिंग डिकोडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक टाइम पे हमने एक क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी किए हैं। सो आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं आज हम वो सब चेक करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसा है। 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है वो हम यहां पर समझते हैं। अब देखो आपके पास है सिस्टम, राइट। सिस्टम इज कोडेड एज सिसमेट, राइट। अब यहां पे सबसे पहले हमारे दिमाग में दो चीजें जाएंगी कि देखो शुरू के जो तीन है वो तो बिल्कुल सेम है और लास्ट के जो तीन है वो चेंज हुए हैं। ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है, बट यहां पे इन्होंने क्या सेम लॉजिक लगाया या नहीं लगाया वो हमें अगली बात से पता चलेगी। आगे उन्होंने दिया है कि नियरर इज कोडेड एज दिस। अब यहां पे जब आप चेक करते हो तो शुरू के तीन भी अलग हैं, पहले जैसे सेम नहीं है। तो यहां पे क्या चीज मिली है मुझे कि इन्होंने हाफ किया है। देखो कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे तो आप हाफ हाफ करके भी एक बार चेक करने की कोशिश करना, राइट। सो इन्होंने क्या किया कि ए को सबसे पहले लिखा, ई को एज इट इज एंड देन, तो इसका मतलब है कि रिवर्स में चीजें की हैं। तो ऐसे करके कुछ, तो आपका यहां पर क्या किया है इन्होंने रिवर्स में, शुरू के जो तीन है वो पलट के लिख दिए, लास्ट के जो तीन है वो पलट के लिख दिए, राइट। अब आपको यहां पे ऐसा लगता है कि लास्ट वाले तीन सेम है, राइट। देखो यहां पे आर ई आर था तो आपको ऐसा लग सकता था कि यार इसमें ना लास्ट वाले तीन सेम है। शुरू पहले वाले में शुरू के तीन सेम थे, अब की बार लास्ट के तीन सेम है, तो यहां पे जो है वो अब शुरू के सेम रहने चाहिए। तो आप क्या करोगे कि यहां पे शायद आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाओ और आप आंसर सही कर दो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आपके शुरू के तीन सही होंगे फिर लास्ट के तीन सेम रखेंगे फिर चार सेम रखेंगे, ऐसा नहीं है। सो जो लॉजिक है वो ये है कि हाफ किया गया है, राइट, और इनका रिवर्स में लिखा गया है पूरा काम ऐसे करके, राइट। तो इस तरीके से इसमें लॉजिक था। तो ठीक है, फ्रैक्शन का अब हम चेक कर लेते हैं कि फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे। तो हाफ हाफ किया गया है तो हाफ का मतलब है यहां पर फोर फोर का पार्टीशन हो जाएगा, राइट। अब फोर फोर का हो जाएगा तो सबसे पहले सी देन ए देन आर एंड देन एफ, शुरू के चार एंड देन लास्ट के चार हम एन ओ आई टी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये अरेंज होना था। ठीक है, तो हम गलती कर सकते थे इस चीज में। तो ऑप्शन देखते हैं कि कहां पे है, सी ए आर एफ एन ओ आई टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे ये सब चीज मिली, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी ए आर एफ एन ओ आई टी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ LSJXV इज कोड फॉर मुंबई, मुंबई का कोड है ये, इसको मुंबई कोड नहीं करते हैं। यहां पर क्वेश्चन को उल्टा करके लिखा गया हमारे लिए कि मुंबई को हम जो कोड करते हैं वो LSJXVC। क्वेश्चन को घुमाया गया था, यहां पर 2018 का क्वेश्चन है कि इफ दिस इज कोड फॉर मुंबई, मुंबई के लिए ये कोड है, ये मुंबई का कोड है। ठीक है, इसको मुंबई नहीं लिखते, ये ध्यान रखना। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यूज को हमेशा आप कोशिश करना कि आप प्लेस वैल्यूज के थ्रू क्वेश्चंस को करो जिससे आपको क्वेश्चन इजी लगे, राइट। तो यहाँ पर हम इनकी प्लेस वैल्यूज को अगर लिख लें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया -1, यहाँ पे हमने पाया -2 -3 -4 -5 -6, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चल रहा था। देन द कोड फॉर दिल्ली इज, तो अब मुझे दिल्ली का कोड निकालना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, लेफ्ट से राइट मुझे जो लॉजिक मिला था -1 -2 -3 -4, इसको मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पर 6 लेटर्स थे, यहाँ पर 5 ही हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 7 भी होते तो हम लॉजिक को आगे की तरफ उसी तरीके से लेके चले जाते, राइट। सो पहले -1 था तो 4 इसकी वैल्यू -1 करेंगे हम, सी आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, राइट, 5 में से -2 करते हैं तो 3, 3 का मतलब सी, राइट। 12 -3 करेंगे, -3 का मतलब यहाँ पर 9 आना चाहिए और आई होगा। यहाँ पर 8 है, -4 होगा, -4 का मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। ये 9 है, -5 करेंगे अगर 9 में से तो 4 आएगा और 4 का मतलब डी होता है। तो सी सी आई डी डी मेरा ये आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरीके से आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस, ठीक है, सो मैथमेटिक्स का कोड हमें दे रखा है, हम यहां पर लिख लेते हैं इसको सही से जिससे कि हमें लॉजिक्स इजीली मिल सके। मैथमेटिक्स का कोड है LBSIDNZUHDR, राइट। अब यहां पर चेक करते हैं कि लॉजिक क्या चल रहा है। सो m की वैल्यू 13 है, इसकी 12 है, यहां मुझे मिल गया -1,
1 और 2 +1, 20 और 19 -1, 8 और 9 +1। तो सिंपल मुझे क्या मिल रहा है, -1 +1 -1 +1 -1 +1। जहां तक सीरीज जाएगी मैं सेम लॉजिक को लगाता हुआ चला जाऊंगा कि पहले -1 देन +1, -1 देन +1। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास केमिस्ट्री, राइट। अब ये जो केमिस्ट्री है इसको हमें कोड करना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुरुआत देखो -1 से हुई है, तो इसका मतलब है कि पहला -1 का स्टेप ही आपको करना है। तो यहां से -1 करोगे आप तो बी आ जाएगा, +1 आई आ जाएगा, राइट। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, इजी पड़ेगा आपको भी, राइट। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। अब पहले -1 हो गया, +1 हो गया, अब -1 होगा तो डी आ जाएगा, राइट। +1 होगा 14 आ जाएगा। कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें BIDN हो हमारे पास, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है, सो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें बस आंसर्स को चेक करना। अब देखो सारी चीजें हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे 4 लेटर्स सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वही मेरा आंसर होगा और कोई आंसर मेरा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते कि क्या है। इफ रेमोन is coded as 1 2 3 4 5 and Dinesh is coded as 6 7 5 8 4 9। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपके यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो देखो इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, डायरेक्टली आपको कोड बताया जाता है। जैसे आर का कोड 1A, ये जो बिल्कुल जो सेम एक दूसरे को सामने एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के कोड ही हैं ये, ठीक है। कि एच की जगह पे हम 9 ही रखेंगे, डी की जगह पे हम 6 ही रखेंगे, ये 100% श्योरिटी है, ठीक है। सो हमसे बोला गया कि हमाम का कोड क्या होगा। अब हमाम के लिए मुझे एच चाहिए, तो एच का कोड है 9, ए का कोड है 2, राइट। मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब इन चीजों को। एम का कोड क्या है मेरे पास 3, अगेन ए का कोड है मेरे पास 2, एम का कोड है 3, तो 9 2 3 2 3। सो 9 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको दिख रहे होंगे सारे ऑप्शन सेम सेम से नंबर है, बट आपका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल 9 2 3 2 3 होगा। तो ध्यान से टिक करना, ऐसे कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। तो ए को 1 और जेड को 26 बोल रहे हैं, ठीक है। इफ GHI is equals to 1578 and depth is equals to 912, ठीक है। देन व्हाट इज ABC इक्वल टू, तो ABC का कोड क्या होगा। पहले तो हमें ये क्रैक करना पड़ेगा कि ये कोड्स आए कैसे। कभी भी क्वेश्चन आएगा हम प्लेस वैल्यूज के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी 7, इसकी 8 एंड इसकी 9, 4 5 और ये कितना होता है हमारे पास 16, राइट। सो 4 5 और ये कितना हो गया हमारे पास 16। तो 16 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर कि इसको चलो अभी 16 रखते हैं। 7 8 9, अगर हम इसका करते हैं यहाँ पर 7 8 9 तो 789 बनता है, राइट। अब 789 का अगर मैं यहाँ तक आने की कोशिश करूँ 7 8 9 से, तो ये मुझे डबल दिख रहा है, राइट। कि 7 8 9 इंटू 2 तो 8 7 15, तो जस्ट डबल दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट 4 5 1 6 का अगर मैं डबल करता हूं तो ये 9 1 2 नहीं हो सकता, ये बात की श्योरिटी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ अलग लॉजिक चल रहा है, राइट। अगर इसका मुझे डबल करना है, इट मीन्स कि 456 का डबल हो सकता है ये, राइट। कि अगर मैं 456 इंटू 2 करूंगा तो ये मेरे पास डबल जाएगा, तो 1 एंड 11 एंड देन 9, यस, तभी ये डबल जा सकता है, अदरवाइज ये डबल नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे कुछ और लॉजिक मतलब मुझे क्रैक करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये बोल रहा हो कि इसको 1 मतलब हमें एक सिंगल डिजिट तक लेके जाना, जैसे ये तो सिंगल डिजिट था। अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट की बात की जाए तो 123 है, अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो 246 मेरा सिंपल आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी 246 इज द करेक्ट आंसर। वो मुझे पता चलता, बट यहाँ पर लॉजिक क्या है कि 4 5 और ये आ रहा था 1 और 6। तो हमारे पास एक लॉजिक ये है कि 1 और 6 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 6, राइट। तो हमें सिंगल डिजिट तक जाना था मल्टीप्लाई करके, तो 456 बनता है मेरा, और 456 का डबल 912 यहाँ पर मेरा होता है। तो मैं डायरेक्टली इस लॉजिक के साथ यहाँ पर जा सकता हूँ। ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। अगली क्लास में किसी और टॉपिक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।